गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग एक क्लास 10 है। हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज जो है 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है छोटू, बार बार यही बोल रहे हैं, एक ही प्रकार का सब क्वेश्चन है। बार बार ध्यान दीजिएगा उसको, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा और यही। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 19 नंबर क्या कर रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the if alpha and beta are the zeros of alpha and beta are the zeros of the quadratic zeros of the quadratic polynomial ठीक है। f of x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। तो फाइंड ए पोलिनोमियल whose roots are पहला नंबर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 और दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है वही अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का रहा। फाइंड द पोलिनोमियल निकालना है नया, रूट्स आर। वैसे सोचते होंगे बच्चे कि पोलिनोमियल तो दिले है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तब कैसे अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा तो एक पोलिनोमियल एफ दिया हुआ है, एक नया पोलिनोमियल आपको खोज रहा। तो नया रूट जो है पोलिनोमियल खोज रहा है, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का डिमांड होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का डिमांड है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। लेट मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial. Let alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और मान लेते हैं लेट p एंड s और p मानते आ रहे थे तो इसी मानिए। लेट s एंड p denotes the zeros of quadratic polynomial रेस्पेक्टिवली मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। s किसको डिनोट कर रहे हैं, अल्फा प्लस 2 को, और p किसको डिनोट कर रहे हैं, बीटा प्लस 2 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान पूरा है यानी अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2। तो यहाँ से जो होगा बराबर अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 प्लस 2 4। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम लोग एफ एक्स से निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ये प्रूफ किए थे। तो माइनस और माइनस 2 बराबर 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है कितना, सी बाई है, तो यानी 3 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान रख देते हैं 2 + 4 बराबर 6 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं छोटू। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल लिए, सम ऑफ जीरो। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा जो है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस 2 और गुने बीटा प्लस 2, गुना कर दे अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गुने 2 अल्फा, बीटा गुने 2 बीटा, अल्फा बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। अब जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है। तो बराबर 3 + 4 बराबर 7 हो गया छोटू। तो यहाँ से लिखेंगे न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देंगे। न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी सम ऑफ जीरोज कितना है, 6। तो 6 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 7 आया छोटू। तो यही आपका जो है आंसर होगा। ये 19वां नंबर का पहला हो गया। इसको जल्दी से लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटू। x² माइनस 6x प्लस 11 दे रहा है जी। x² माइनस 6x प्लस 11 दे रहा है। 1 मिनट, प्रोडक्ट में देखते हैं ध्यान से। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गुने 2 अल्फा, बीटा गुने 2 बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 और 2 हो गया, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान भी तो 2 ही आया है ना, तो यहाँ से 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से 3 + 2 दूना 4, 4 3 7 हो जाएगा। तो नया पोलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक मिनट, क्वेश्चन सही है ना, देख लेते हैं क्या कह रहा था। x² माइनस 6x प्लस 11 दे रहा है, क्वेश्चन यही है ना, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक है। और x² माइनस 2x प्लस 3 भी है, ठीक है। ठीक है जी। तो इसको गुना करते हैं, तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गुने 2, अल्फा गुने 2 अल्फा, 2 गुने बीटा 2 बीटा। ओह सॉरी, एक टर्म छूट गया था ना, 2 गुने 2 4 होगा, प्लस 4, ठीक है। तो प्लस, अब देखिए तो यहाँ से 3 और 2 दूना 4 प्लस 4, 4 4 8 3 11, सही है छोटू। यहाँ टर्म एक गुना छूट गया था, यहाँ जो है 11 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये पहला 19 के पहला नंबर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिएगा जल्दी छोटू, मिटाते हैं।
इसी क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है 19 का दूसरा ही है, तो डायरेक्ट लिखते हैं एफ एक्स बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो गया। तो हमको जो है एफ एक्स दिया हुआ ही था, निकालना है मान जो है छोटू, वैल्यू निकालना है फाइंड, यानी फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है इसका, जो कि दिया हुआ है अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 है, यही है। तो ये जो है आपका अल्फा माइनस 1, यानी 19 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, स्टेटमेंट तो वही लिखेंगे छोटू, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर इतना, फिर लिखेंगे लेट एस एंड पी डिनोट्स अल्फा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल रेस्पेक्टिवली, फिर लिखेंगे एक्स बराबर एस बराबर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1, फिर जो है पी बराबर बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, क्योंकि ये सब डिनोट कर रहा है तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं, या लिख लीजिए भाई, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। लेट मान लेते हैं, लेट यस एंड पी डिनोट्स द यस एंड पी डिनोट्स द let S and P denotes the zeros of quadratic polynomial, ठीक है। तो अब क्या करेंगे रेस्पेक्टिवली, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो S बराबर कितना होगा, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, पी बराबर बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, यहाँ तक तो एस और पी। तो हम लोग निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अब यहाँ से जो है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस 1 से भागा देते हैं छोटू, अल्फा प्लस 1 से भागा देंगे तो ये कटेगा, तो 1 इसमें गुना होगा, तो अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बीटा प्लस 1 से भागा देंगे तो ये से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ जो है प्लस बीटा माइनस 1 पहले से, और यहाँ गुना हो जाएगा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये जानते इधर साइड गुना किए भागा दे के दिखाते, इसको मिटा देते छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इससे भागा देते हैं तो इससे भागा देंगे, तो अल्फा प्लस 1 से भागा देते हैं तो इससे ये कटेगा, ये रहेगा। तो इधर जो है अल्फा माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, बीटा प्लस 1 से भागा देते हैं, तो बीटा प्लस 1 से भागा देंगे तो ये से कैंसिल, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस 1 होगा। बीटा प्लस 1 से भागा देंगे तो बीटा प्लस 1 से भागा देंगे तो ये कटेगा, तो ये लिखा जाएगा और ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा। तो ये तो समझ गए होंगे छोटू। तो अब नीचे वाला मिटा देते हैं तो बराबर। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, ऊपर वाला टर्म को मिटाते हैं। तो ऊपर वाला टर्म को मिटाते हैं, एफ एक्स को ध्यान में रखिएगा, इधर साइड में एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, यही। तो इसको ऊपर मिटाते हैं छोटू, जगह चाहिए हम लोग के।
ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऊपर ही लिख लेते हैं, मिट गया तो मिट गया, क्या बोल सकते हैं छोटू। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो निकाले तो अल्फा माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा प्लस वन और प्लस बीटा माइनस वन डिवाइड बाई बीटा प्लस वन। अब देखिए जो है ये सब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब थोड़ा सा स्पीड तो आसानी से चल सकते हैं छोटू, तो देखिएगा स्पीड, अब थोड़ा सा स्पीड धरते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन हो जाएगा। आप यहाँ से अल्फा प्लस वन से भागा दीजिएगा तो ये कैंसिल होगा, तो अल्फा माइनस वन हो जाएगा और ये ऊपर में जाके बीटा प्लस वन गुना हो जाएगा छोटू। अब यहाँ से बीच में प्लस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब किससे भागा देना है, बीटा प्लस वन से भागा देना है। तो ये से ये कैंसिल होगा, ये वाला टर्म वन है तो ये से ये कैंसिल होगा, तो कितना बीटा माइनस वन हो जाएगा। और जो है अब यहाँ से अल्फा प्लस वन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब ध्यान देते हैं क्या बात है। तो अल्फा प्लस वन से भागा दिए तो इससे भागा दिए तो ये गुना हो जाएगा, अब इससे भागा दिए तो ये गुना हो गया। ठीक है छोटू, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुना करना तो होगा ही, अब तो और कोई उपाय है नहीं, तो गुना कर देते हैं। तो अल्फा गुने बीटा अल्फा बीटा, अल्फा गुने वन प्लस अल्फा माइनस बीटा और माइनस माइनस वन हो जाएगा प्लस। अब इसको करते हैं, ये बीटा बीटा माइनस वन है जी, बीटा गुने अल्फा अल्फा बीटा, बीटा गुने वन बीटा और माइनस अल्फा माइनस वन और बटा नीचे करते हैं तो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, टू अल्फा बीटा वन अल्फा बीटा प्लस वन टू अल्फा बीटा माइनस वन माइनस टू बटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गुना करते हैं तो अल्फा बीटा अल्फा गुने बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ये जो है प्लस बीटा, ये जो है प्लस बीटा और इसको क्या करते हैं वन गुने वन वन हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं छोटू, दो कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्म बैठा भी सकते हैं। तो एफ एक्स यहाँ जो है एफ एक्स बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर जो था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस तीन था। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं तो माइनस बी बाई, तो माइनस और माइनस टू बटा ए, यानी कितना माइनस माइनस दो हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो सी बटा ए, तो यानी तीन हो जाएगा, तीन बटा वन यानी तीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पुट करते हैं तो दो गुने अल्फा इंटू बीटा का मान तीन और माइनस दो और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तीन प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दो, तब तीन प्लस दो प्लस वन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीन दूना छः माइनस दो और बटा तीन दो पाँच एक छः बराबर चार बटा छः। अब इसको काटेंगे तो दो बटा तीन, ये आपका कितना हो गया छोटू, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं, इसको लिखिएगा, सम ऑफ जीरोज देख लिया तो अब प्रोडक्ट ऑफ, इसको इधर वाला मिटा देते हैं या जरूरत है छोटू, इसको लिखिएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा इधर वाली बात, अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज कितना आया है, सम ऑफ जीरोज कितना आया है, दो बटा तीन आया है, ध्यान रखिएगा। इसको वीडियो पॉज कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा,
दूसरा नंबर यानी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा प्लस वन और इनटू बीटा माइनस वन डिवाइड बाई बीटा प्लस वन हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गुना करना होगा। तो अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन और बटा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। अब यहाँ से देखते हैं, गुना करते हैं तो अल्फा बीटा, अब यहाँ से जो है माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस वन। अब यहाँ से देखिएगा बीटा बीटा बटा, अब इसको गुना करते हैं तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अब जो है देखिए अल्फा बीटा माइनस कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये दोनों में, इसमें ये दोनों में माइनस कॉमन नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा बच गया प्लस वन और बटा छोटू। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा और प्लस वन, सॉरी यहाँ अल्फा बीटा है ना, ये ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस सोच रहे होंगे ये अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा कैंसिल कर देते, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं छोटू, क्योंकि प्लस माइनस बीच में है ना, तो सब एक एडजस्टमेंट है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अलग रहता सिर्फ ये वाला तो काट भी सकते थे, तो ऐसे नहीं काटता है, नियम नहीं है छोटू। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, प्लस 1 और बटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, उसके बाद प्लस 1। तो यहाँ से करते हैं तब 3, ये जो कुछ नहीं तो प्लस माइनस गुने प्लस माइनस 2 प्लस 1 बटा 3 2 5, 3 2 5 है 1 6 हो जाएगा, तो बराबर 3 1 4, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 बटा 6 बराबर जो है कितना हो जाएगा छोटू, 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब इसी में जो है हम लोग न्यू पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बात कर ली है छोटू। ये पोलिनोमियल लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का सम निकाले थे तो 2 बटा 3 एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा का निकाले हैं तो 1 बटा 3। यही आपका जो है छोटू आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 रहा छोटू। अब हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख लिए होंगे, मिटाते हैं छोटू। और बाकी आप लोग के तो बढ़िया होगा छोटू, बढ़िया से सेफ से रहिए घर पे, इधर उधर बेमतलब का ना घूमते रहिए, और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचते रहिए और पॉजिटिव चीज़ अपने समाज में फैलाते रहिए छोटू। और अगर अच्छा लगता है पढ़ने में तो और जो भी आपका दोस्त है तो उनको भी बता सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तब, आप ही को अच्छा नहीं लगता है तो दोस्त को क्या बताइएगा।
आपको अगर अच्छा लगता है पढ़ने में तो दोस्तों लोग के भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जुड़िएगा उतना आप लोग का फायदा होगा छोटू। खैर वो सब बात तो बात की बात है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पहले देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial f of x बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then evaluate पहला निकालना है, then evaluate करना है छोटू। पहला है अल्फा माइनस बीटा, दूसरा इसी में 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तीसरा आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा। देख लेते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें दो मेथड से आप चल सकते हैं। जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे उसको हम बताया गया था कि छोटू कि अगर कोई भी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा इक्वल टू 0, तो इसका दो रूट्स देता है। एक अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a कहते हैं। एक अल्फा बराबर इसको कह दिए या अल्फा कह दिए तो -b, बीटा बराबर कहेंगे -b अब माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो इससे भी आप अल्फा और बीटा का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ उसका भी हम लोग ये सब नहीं अभी यहाँ पढ़े हैं पोलिनोमियल में, तो हम इस मेथड को हटा के हम वही मेथड पर तो पहले बता रहे एक ही मेथड को सीखते हैं छोटू। तो क्या करते हैं, गिवन दिया हुआ है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग के इवैल्यूएट करना है, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो निकालिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, यानी इवैल्यूएट करना है, किसका मान निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ दिमाग काम कर रहा होगा कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं छोटू, और भी कर सकते हैं। इसमें तो और आसान होगा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला कुछ पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे छोटू, जैसे a माइनस बी बराबर पढ़ाए थे, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab पढ़ाया गया है कि नहीं। तो इसके अनुसार से हम चलते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें पुट करते हैं, यानी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा होगा कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि आप इसको तोड़िएगा तो यही चीज़ आएगा, देख लेते हैं, थोड़ा तोड़ के देख देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा और -4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखिए, तो इसको ध्यान से देखते हैं,
तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं छोटू, तो जो अल्फा माइनस बीटा होगा। तो इतना बराबर इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो इसके बराबर आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा और ये फॉर्मूला नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं छोटू। तो यहाँ से ये तो डेरिवेशन हो गया था, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इधर निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा है। तो इधर से ये तो डेरिवेशन, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ से इसको निकालते हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, c/a। और आपका पोलिनोमियल क्या दिया हुआ था, fx क्या दिया हुआ था, x² प्लस bx प्लस c ही दिया हुआ। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बराबर आप करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का जो है मान कितना होगा, -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो कितना, b² और प्लस 4c/a। यहाँ से करेंगे, यहाँ छोटू माइनस होगा ना, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम a² होगा, a² और a का एलसीएम a², तो b² -4, a से a कटेगा, एक a बचेगा, तो एक a जो बचा इसमें गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं b² -4ac और बटा √a²। तो यहाँ से आप कर सकते हैं b² -4ac और बटा √a² का a हो जाएगा, यानी आपका यही मान आएगा छोटू, अल्फा माइनस बीटा का मान यही आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा करते हैं, ये समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग इसको देख लेते हैं इसी में, तो इसको मिटा देते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसको देख लेते हैं, तो ध्यान देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में आसान है, तो 1/α माइनस 1/बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा हो जाएगा माइनस, अब 81 से भागा देंगे, बीटा से भागा देंगे, ये बीटा है, ये जो है आपका बीटा है छोटा, ये जो है बीटा, तो बीटा से बीटा भागा देंगे तब ये अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अल्फा हो जाएगा, यहाँ जो है अल्फा इंटू बीटा, ये भागा दे के बताए थे इसे। तो अब क्या करते हैं, हम अल्फा माइनस बीटा का मान निकालें, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालें, और हमको डिमांड है बीटा माइनस अल्फा का। तो ऐसा करते हैं, इसमें जो माइनस कॉमन ले लेते हैं छोटू, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं दिखी। इसमें जो है बीटा माइनस अल्फा में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बनेगा। ये तो ऑफलाइन की क्लास में बताया और आप भी बढ़िया से जानते होंगे, और बटा अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल चुके थे पहला क्वेश्चन से, तो अल्फा माइनस बीटा और इतना आया, तो इसको बराबर -√b² -4ac और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान बटा ए तो इसमें है, और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। तो fx जो है कितना दिया हुआ है छोटू, x² प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होगा, यहाँ से c/a हो गया। अब क्या करेंगे, b² -4ac और बटा a, अब इसको ये गुना है तो नीचे से ऊपर जाए पलट जाएगा, यानी ये बटा सी, ए से ए कैंसिल, तो बराबर जो है b² -4ac और बटा c हो जाए। तो यही आपका क्वेश्चन है छोटू, तो ये आपका आंसर हो गया, ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। आप आशा करते हैं कि तीसरा नंबर आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा इसको वीडियो को मतलब इसको लिखिएगा छोटू पॉज करके,
अब हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं, इसको लिखिएगा, मिटाते हैं इधर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है इसी में ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे कितना है छोटू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, अब यहाँ भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा हो जाएगा, और प्लस अब बीटा से भागा देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा हो जाएगा। तो ये तो बता दिए हैं। तो यहाँ से और यहाँ कितना अल्फा इंटू बीटा हो गया और -2 अल्फा बीटा हो गया। तो क्या करते हैं, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, कोई आपत्ति नहीं होगा छोटू, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान लाए हैं कि नहीं लाए, कहीं नहीं निकाले, नहीं अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकाले, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -b/a होगा, तो -b/a। तो यहाँ से जो है आप इसको इधर मिटाते हैं छोटू, यहाँ से आप -b/a कह सकते हैं, तो बराबर -b/a हो जाएगा, और -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब ये तो हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a है ना, तो c/a और माइनस अब जो है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देख लेते हैं, अब तो बन गया छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, सही वैल्यू सही पुट किया ना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b/a अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, c/a, तो c/a ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान c/a ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, -b/a, अब गुना है तो ऊपर जाएगा, पलटेगा, भागा है तो छोटू a/c हो जाएगा, और -2c/a हो जाएगा। अब यहाँ से a से a कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, -b/c हो जाएगा, और -b/c हो जाएगा जी। अब -2c/a हो जाएगा। आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम अगर देंगे तो ac हो जाएगा, फिर c से भागा देंगे तो c से भागा देंगे तो -ab हो जाएगा। ये c से भागा देंगे तो c से भागा देंगे, इसमें देखिए c से भागा देंगे, ये कटेगा तो ये गुना हो जाएगा, इसमें तो ये भी होगा, और माइनस अब a से भागा देंगे तो a से भागा देंगे तो ये वाला कटेगा तो c, यानी 2c²। तो आपका आंसर जो है ये भी है। और इतना ही बराबर अगर लिखना चाहते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ab और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2c² बटा कितना होगा, ac। अब देख लेते हैं छोटू इसका क्या है। इस तरह से आपका जो है तीसरा नंबर था, तो माइनस जो है b, यानी आपको जो है 1 मिनट, आपको जो है यहाँ पर भी आंसर दे दिया है, यहाँ पर भी आंसर कह सकते हैं। और इसको यहाँ जो है सेपरेट कर दिया छोटू, माइनस कॉमन लेके इसको सेपरेट कर दिएंगे। देखिए थोड़ा सा एक स्टेप बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर भी मिलाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। इधर जो है इसी को क्या करेंगे, ध्यान देते हैं, तो इसको क्या करेंगे छोटू, तो इसको जो है इधर ऊपर करते हैं, तो माइनस a/b/ac होगा, और प्लस 2c² होगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो -b/c, और प्लस यहाँ से c से c, यानी 2c/a हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ये वाला छोटू। तो ये तो सेपरेट कर सकते हैं ना, ये सेपरेशन मेथड तो जानते हैं, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा। देखिए समझा देते हैं, किन्हीं को डाउट हो रहा होगा, ab और प्लस 2c² है, तो इसको ab/ac और प्लस 2c²/ac एलसीएम लीजिएगा तो फिर वापस वही आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं छोटू, तो ये आपका 20वां नंबर क्वेश्चन था। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो अपने से ट्राई करके देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा छोटू और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर थोड़ा सा बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें
आपको एपी पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में बेसिक में, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ यूज आ जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रॉब्लम कुछ देखने के बाद अगला लेक्चर जो आने वाला है उसको छोड़िएगा नहीं और वो ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।